महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें असीम ज्ञान, नीति, पराक्रम, विश्वासघात और चरित्रों की गहरी मनोवैज्ञानिक व्याख्या समाहित है। इसमें प्रत्येक पात्र की अपनी विशेषता है, लेकिन कर्ण का जीवन सबसे अधिक संघर्षमय और प्रेरणादायक रहा। यह कथा कर्ण और परशुराम के अंतिम संवाद की है। एक ऐसा संवाद जो गुरु शिष्य संबंध, न्याय अन्याय, नियति और पुरुषार्थ की महत्ता को उजागर करता है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कर्ण के जन्म और उनकी पहचान की अनिश्चितता के बारे में। कर्ण का जन्म एक दिव्य संयोग से हुआ था। वे सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे, लेकिन विवाह पूर्व जन्म होने के कारण कुंती ने लोकलाज के भय से उन्हें एक संदूक में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। यह संदूक अधिरथ नामक सारथी को मिला, जिसने अपनी पत्नी राधा के साथ कर्ण को पुत्रवत पाला। किंतु कर्ण को सदा यह एहसास रहता कि वह किसी राजवंश से नहीं, बल्कि एक साधारण सारथी के घर जन्मा है। इस कारण समाज उसे क्षत्रियों के समान सम्मान नहीं देता था। शिक्षा के प्रति कर्ण की प्रबल जिज्ञासा थी और वे सबसे महान गुरु से अस्त्र शस्त्र विद्या सीखना चाहते थे, लेकिन कोई भी उच्च कुल का गुरु उसे सारथी पुत्र जानकर शिक्षा देने को तैयार न था। चलिए अब हम बात करते हैं गुरु परशुराम जी की खोज के बारे में। परशुराम, जो कि ब्राह्मण होते हुए भी एक पराक्रमी योद्धा और क्षत्रिय विरोधी थे, उन्हें दिव्य शास्त्रों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता माना जाता था। उन्होंने पृथ्वी से कई बार अधर्मी क्षत्रियों का विनाश किया था और वे उन लोगों को ही शिष्य बनाते थे जो क्षत्रिय न हो। कर्ण यह बात भली भांति जानते थे कि यदि वे अपने वास्तविक जन्म के बारे में बताएंगे तो उन्हें परशुराम शिक्षा कतई नहीं देंगे। अतः उन्होंने अपने आप को एक ब्राह्मण बताया और परशुराम से शिष्यत्व की याचना की। परशुराम ने उनकी विनम्रता और ज्ञान की लालसा देखकर उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। परशुराम ने कर्ण को अपने दिव्य ज्ञान से अभिसिंचित किया। उन्होंने उसे ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र सहित अनेक दिव्य अस्त्रों की विधि सिखाई। कर्ण की लगन और सीखने की शक्ति अपार थी। परशुराम स्वयं भी कर्ण के पराक्रम से चकित थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका यह शिष्य असाधारण होगा, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। चलिए अब हम बात करते हैं परशुराम जी के शाप और नियति के खेल के बारे में। एक दिन परशुराम अत्यंत थकान महसूस कर रहे थे और उन्होंने कर्ण की गोद में अपना सिर रखकर विश्राम किया। उस दिन सूर्यदेव आकाश में अपने प्रचंड रूप में थे और उनकी तपिश असहनीय थी। इसी दौरान एक भयंकर कीट ने कर्ण की जांघ में काट लिया, परंतु गुरु की शांति भंग न हो इसलिए कर्ण ने अपनी पीड़ा को सहन किया और हिलने डुलने तक की कोशिश नहीं की। काफी देर बाद जब परशुराम की निद्रा टूटी तो उन्होंने कर्ण की जांघ में बहते रक्त को देखा और विस्मित हो गए। उन्होंने कर्ण से पूछा, हे वत्स, एक साधारण ब्राह्मण इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकता,
सच बताओ, तुम कौन हो? कर्ण ने भयभीत होकर अपना मस्तक झुका लिया और सच स्वीकार कर लिया कि वे जन्म से क्षत्रिय हैं। परशुराम जी का हृदय क्रोध से जल उठा। उन्होंने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। क्षत्रियों को मैं कभी शिक्षा नहीं देता। मैंने तुम्हें जो दिव्य अस्त्र दिए वे अब तुम्हारे किसी काम के नहीं रहेंगे। जब भी तुम्हें इनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी तुम इन्हें भूल जाओगे। कर्ण के हृदय पर यह वज्रपात से कम न था। उन्होंने गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, किंतु परशुराम जी ने अपने शब्द वापस नहीं लिए। कर्ण ने नम्र स्वर में कहा, हे गुरुदेव, यह सच है कि मैंने झूठ कहा, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति था, छल नहीं। अगर मैं अपनी वास्तविकता बताता तो आप मुझे शिक्षा ना देते। मैंने केवल अपने भाग्य को बदलने के लिए यह साहस किया। परशुराम जी ने गहरी सांस ली और बोले, हे कर्ण, तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, किंतु सत्य को छुपाने से सत्य समाप्त नहीं होता। तुम्हारा पराक्रम और बल महान है, परंतु शाप भी तुम्हारे भाग्य का हिस्सा होगा। इसके पश्चात परशुराम जी ने कर्ण को आशीर्वाद भी दिया, यद्यपि तुम युद्ध में अपने शस्त्र भूल जाओगे, फिर भी तुम्हारा यश अमर रहेगा। लोग तुम्हें दानवीर और महान योद्धा के रूप में याद करेंगे। तुम अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अपने धर्म पर अड़िग रहोगे। कर्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, लेकिन उन्होंने गुरु के निर्णय को स्वीकार किया। चलिए अब हम बात करते हैं परशुराम जी द्वारा दिए गए शाप की परिणति के बारे में। महाभारत के युद्ध में परशुराम के इस शाप का प्रभाव देखने को मिला। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब कर्ण और अर्जुन का महायुद्ध हुआ, तभी अचानक उनका रथ कीचड़ में धंस गया। जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाना चाहा तो वे मंत्र भूल गए, परशुराम के शाप के कारण। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यही उचित समय है, अब तुम इसे समाप्त करो। और इसी क्षण अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। परशुराम का शाप कर्ण के लिए एक अभिशाप था या नियति का खेल, यह विचारणीय प्रश्न है। यदि वे कर्ण को क्षमा कर देते तो शायद इतिहास कुछ और होता, परंतु कर्ण की महिमा इससे कम नहीं हुई। वे मृत्यु के बाद भी अमर रहे और आज भी उन्हें दानवीर कर्ण के रूप में पूजा जाता है। उनका और परशुराम का अंतिम संवाद हमें यह सिखाता है कि सत्य को छुपाने का परिणाम भले ही प्रतिकूल हो, लेकिन पुरुषार्थ और धर्म का पालन करने से व्यक्ति अमर हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं गुरु शिष्य संबंध और नियति के महाकाव्य के बारे में। परशुराम और कर्ण के अंतिम संवाद की कथा केवल एक गुरु और शिष्य के बीच की बातचीत नहीं है, बल्कि यह जीवन, कर्म, भाग्य और न्याय की एक अमर गाथा है। इस संवाद ने केवल कर्ण के जीवन को ही नहीं बदला, बल्कि महाभारत के पूरे युद्ध को एक निर्णायक मोड़ दिया। आइए इस कथा को और गहराई से समझें और इस महान संवाद के पीछे छिपे प्रत्येक पहलू को विस्तार से जानें। चलिए अब हम बात करते हैं कर्ण की तपस्या, ज्ञान की अग्नि परीक्षा के बारे में।
कर्ण का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा रहा था। एक ओर वह अपने जन्म का रहस्य जानने को उत्सुक थे, तो दूसरी ओर वे अपने समाज में सम्मान पाने के लिए निरंतर प्रयासरत थे। जब कर्ण ने देखा कि द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को ही शस्त्र विद्या सिखा रहे हैं और एक सारथी पुत्र होने के कारण उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे किसी अन्य गुरु से ज्ञान प्राप्त करेंगे। अनेक कठिनाइयों के बाद वे परशुराम तक पहुँचे और उनसे ब्राह्मण के रूप में शिक्षा मांगी। परशुराम जी ने उनकी लगन देखी और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। लेकिन यह शिक्षा केवल सामान्य शस्त्र विद्या नहीं थी, बल्कि यह ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था, जिसे सीखने के लिए अपार धैर्य और साधना की आवश्यकता थी। कर्ण ने दिन रात कठिन तपस्या की। वे अपने गुरु के प्रत्येक शिक्षा को आत्मसात कर रहे थे। वे केवल एक कुशल योद्धा नहीं, बल्कि एक आदर्श शिष्य बनने की ओर बढ़ रहे थे। परशुराम को उन पर गर्व होने लगा। उन्होंने कर्ण को अन्य सभी शिष्यों से श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। चलिए अब हम बात करते हैं कर्ण की परीक्षा, जब रक्त और पीड़ा ने सत्य को उजागर कर दिया। एक दिन की घटना ने सब कुछ बदल दिया। गर्म दोपहर का समय था। सूर्य अपनी प्रचंडता पर था। परशुराम थके हुए थे और उन्होंने कर्ण से कहा, वत्स, मैं अत्यंत थक गया हूँ। तुम अपनी जांघ पर मुझे विश्राम करने दो। कर्ण ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और अपनी जांघ पर गुरु का सिर रख दिया। परशुराम गहरी नींद में सो गए। लेकिन उसी समय एक भयंकर कीट वहां आ गया। यह कोई साधारण कीट नहीं था, बल्कि यह स्वयं इंद्र द्वारा भेजा गया था, जिन्होंने कर्ण की परीक्षा लेने का निश्चय किया था। कीट ने कर्ण की जांघ में काट लिया। काटने की पीड़ा असहनीय थी। रक्त बहने लगा, लेकिन कर्ण अपने गुरु की शांति भंग नहीं करना चाहते थे। वे तड़प उठे, लेकिन उन्होंने हिलने डुलने तक का प्रयास नहीं किया। कुछ समय बाद जब परशुराम जी की आंखें खुली, तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य की जांघ से रक्त बह रहा है। वह तुरंत चौंक उठे और बोले, कर्ण, यह कैसे संभव है? एक ब्राह्मण इतना कष्ट कैसे सहन कर सकता है? ब्राह्मण तो अत्यंत कोमल होते हैं और तुम्हारी सहन शक्ति अद्वितीय है। सच बताओ, तुम कौन हो? कर्ण को समझ आ गया कि अब वह सत्य को अधिक देर तक छुपा नहीं सकते। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, हे गुरुदेव, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं जन्म से ब्राह्मण नहीं, बल्कि एक क्षत्रिय हूँ। मैंने आपसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने जन्म का सत्य छुपाया, क्योंकि कोई और गुरु मुझे यह ज्ञान नहीं दे रहा था। मेरा उद्देश्य केवल विद्या अर्जन था, ना कि आपको धोखा देना। परशुराम जी को यह सुनते ही गहरा आघात लगा और उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और वह कर्ण से बोले, हे कर्ण, तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या तुम्हें नहीं पता था कि मैं क्षत्रियों से घृणा करता हूँ? मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मेरे साथ छल किया।
कर्ण ने सिर झुका लिया और उन्होंने अपने क्रोध में कहा, क्योंकि तुमने अपने जन्म के विषय में मुझसे झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जब भी तुम्हें अपने सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में मेरे सिखाए मंत्रों की आवश्यकता होगी, तुम उन्हें भूल जाओगे। कर्ण का हृदय टूट गया। वे गुरु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे गुरुदेव, मैं आपकी शिक्षा के लिए आभारी हूँ। मैंने आपसे छल नहीं किया, बल्कि केवल अपना भाग्य बदलने का प्रयास किया। मैं इस शाप को सहर्ष स्वीकार करता हूँ, किंतु कृपया यह आशीर्वाद भी मुझे दें कि मेरे नाम को सदा सम्मान के साथ लिया जाए। परशुराम जी कुछ क्षणों तक मौन रहे और उनका हृदय भी कुछ पल के बाद पिघल गया और उन्होंने कर्ण से कहा, हे कर्ण, यद्यपि तुम युद्ध के समय अपने शस्त्र भूल जाओगे, किंतु तुम्हारा नाम अमर रहेगा। लोग तुम्हें युगों युगों तक दानवीर के रूप में याद करेंगे। यह कहते हुए उन्होंने कर्ण को गले लगा लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। चलिए अब हम बात करते हैं महाभारत में इस शाप की भूमिका के बारे में। महाभारत में यह शाप सिद्ध हुआ जब कर्ण और अर्जुन का महायुद्ध चल रहा था। तब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण ने इसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन तभी उन्हें परशुराम का शाप याद आया। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह ब्रह्मास्त्र का मंत्र भूल चुके थे। यह वही क्षण था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यही उचित समय है, अब कर्ण को समाप्त करो। और अर्जुन ने अपने धनुष से एक तीव्र बाण छोड़कर कर्ण का वध कर दिया। परशुराम का शाप सत्य सिद्ध हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं इस संवाद की सीख के बारे में। इस संवाद ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य को छुपाने का परिणाम घातक हो सकता है। कर्ण एक महान योद्धा थे, लेकिन उनके जीवन की कुछ गलतियां उनकी नियति पर भारी पड़ गईं। परंतु यह भी सत्य है कि परशुराम के शाप के बावजूद कर्ण अमर हो गए। आज भी वे अपने साहस, दानवीरता और कर्तव्य निष्ठा के लिए पूजे जाते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य को कभी नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि एक दिन वह अवश्य प्रकट होता है। धैर्य और साहस महत्वपूर्ण है, लेकिन भाग्य और नियति की शक्ति को भी स्वीकार करना पड़ता है। सच्चा सम्मान त्याग और निस्वार्थता से प्राप्त होता है। चलिए अब इस कहानी के अंतिम छोर की ओर कदम बढ़ाते हैं। परशुराम और कर्ण का अंतिम संवाद केवल एक शाप की कथा नहीं, बल्कि यह मानव जीवन के गूढ़ सत्य को प्रकट करने वाली एक अद्वितीय गाथा है। इस संवाद ने महाभारत की कहानी को मोड़ दिया और हमें सिखाया कि केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि ज्ञान, नीति और नियति भी किसी योद्धा की विजय और पराजय में भूमिका निभाते हैं। अगर आपको मेरी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य प्रदान करें, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे घंटी के आइकन पर अवश्य क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारे आगामी वीडियोस
की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सभी लोग आपस में प्रेम सौहार्द बनाए रखें। धन्यवाद।